ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से ही उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला चर्चा में है। लेकिन इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है? खामेनेई का भारत से क्या रिश्ता है? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल इस्लामिक क्रांति के प्रमुख नेता रूहुल्लाह खोमेनी के दादा सैयद अहमद मुसावी हिंदी भारतीय थे। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि उनका जन्म 1790 में भारत के बाराबंकी जिले के किंटूर गांव में हुआ था, क्योंकि उनका परिवार एक पीढ़ी पहले ही ईरान से भारत आया था और उसी दौरान सैयद अहमद मुसावी हिंदी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर के इसी गांव में एक शिया धर्मगुरु बने थे। बता दें, ये गांव भी शिया इस्लामिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता रहा है। लेकिन उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ रहा था और मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। इसी दौर में 1830 में अहमद मुसावी ने इराक के नजफ जाने का फैसला किया। तब वो करीब 40 साल के हो चुके थे। नजफ शिया मुसलमानों का एक पवित्र शहर है, जहां हजरत अली की दरगाह है और इसीलिए शिया मुस्लिम वहां जाते हैं और वो भी वहां इसीलिए गए थे। लेकिन फिर कभी वो भारत लौट करके नहीं आए। नजफ की यात्रा धीरे धीरे स्थायी बसावट में बदलने लगी। कुछ सालों बाद अहमद मुसावी ईरान के खुमैन शहर में जा बसे। वहीं उन्होंने शादी की, परिवार बसाया और ईरान के धार्मिक समाज का हिस्सा बन गए। इसके बाद उनका परिवार हमेशा के लिए ईरान में ही रहने लगा। लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ हिंदी लगाना नहीं छोड़ा। ये शब्द उनके भारतीय मूल की पहचान था और आज भी ईरानी दस्तावेजों में उनका नाम अहमद मुसावी हिंदी के रूप में दर्ज बताया जाता है, जो सीधे तौर पर भारत से उनका रिश्ता जोड़ता है। बताया जाता है कि अहमद मुसावी हिंदी की 3 बेटियां थी और एक बेटा हुआ था और उनके वंशजों में आगे चल कर के ही रूहुल्लाह खोमेनी का जन्म हुआ था। दरअसल अहमद मुसावी का निधन 1869 में हुआ और उन्हें करबला में दफनाया गया था। लेकिन उनकी धार्मिक सोच और शिक्षाएं आगे की पीढ़ियों तक पहुंची। इसी पीढ़ी में साल 1902 में रूहुल्लाह खोमेनी का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर के ईरान की इस्लामिक क्रांति के नेता बने और फिर देश के पहले सुप्रीम लीडर बने। 1960 के दशक में उन्होंने उस समय के शाह मोहम्मद रजा पहलवी की खुलकर आलोचना शुरू की थी। शाह पर आरोप था कि वो पश्चिमी देशों के ज्यादा करीब हैं और ईरान को तेजी से सेकुलर बनाना चाहते हैं। खोमेनी की सोच पर उनके परिवार की धार्मिक परंपरा का गहरा असर था। माना जाता है कि उनके दादा अहमद हिंदी की धार्मिक विरासत ने उनकी विचारधारा को प्रभावित किया। 1979 में बड़े जन आंदोलन के बाद शाह की सत्ता खत्म हो गई और खोमेनी देश के सुप्रीम लीडर बने। ईरान एक राजशाही से बदल करके धार्मिक शासन वाला देश बन गया। उनके शासन में ईरान ने अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कानून, सरकार और विदेश नीति इस्लामी नियमों के आधार पर चलने लगी और उनकी तस्वीरें नोटों पर छपने लगी और उनकी बातें स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। उनके विचारों में हिंदी शब्द का जिक्र अक्सर मिलता है, जो उनकी भारतीय मूल की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ 1939 यानी कि खोमेनी के लीडर बनने से करीब 40 साल पहले एक अलग परिवार में अयातुल्ला अली खामेनी का जन्म हुआ। खामेनी हमेशा खोमेनी की विचारधारा पर विश्वास करते थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर के ही उन्होंने क्रांति में वो शामिल हुए थे और उनके करीबी सहयोगी भी बन गए थे। साल 1989 में जब खोमेनी की मृत्यु हुई, तब खामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। हालांकि उनका भारत से कोई सीधा संबंध नहीं रहा, लेकिन उनके गुरु के पूर्वज भारत से जुड़े थे और उनकी विचारधारा ने ही आगे चलकर के ईरान के इतिहास को प्रभावित किया था। गांव के कुछ परिवार आज भी अपने पूर्वजों के ईरान से संबंध बताते हैं। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।